नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लाइन पर आ गए और उन्होंने क्या कहा है, और उन्होंने ये कहा है कि 9 से 10 मई के बीच की रात को लगभग 2:30 बज रहा था। लगभग 2:30 बजे जनरल सैयद असीम मुनीर ने मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल करके बताया। देखिए, जनरल सैयद असीम मुनीर वही जनरल सैयद असीम मुनीर है जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष है। उन्होंने शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 2:30 में, रात 2:30 में, 9 और 10 मई के बीच की बात कर रहे हैं, इस बजे 2:30 में उन्होंने कहा कि मुझे सिक्योर लाइन पर कॉल करके बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों पर गिरी है और हमारी वायुसेना ने अपने देश को बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया और उन्होंने चीनी लड़ाकू विमानों पर आधुनिक गैजेट और तकनीक का भी इस्तेमाल किया। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये है शहबाज शरीफ। और कहा जाए कि पूरी तरह से पाकिस्तान अब बेनकाब हो चुका है और वो मान रहा है कि अब शांति की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जिस तरह से हमले किए, उसका खौफ जो है शहबाज शरीफ से लेकर वहाँ के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर से लेकर पूरे आवाम को लग गया है कि भारत क्या कुछ कर सकता है। और जिस तरह से अब पाकिस्तान की ओर से जो बयान आ रहे हैं, पूरी तरह से अब जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले जिस तरह से उन लोगों के बयान आते थे कि भारत को मैं बता दूंगा और खून की नदियां बहा दूंगा, लेकिन अब मौन धारण किए हुए हैं और कई जो खौफ का मंजर है वो साफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के चेहरे पर नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के साथ साथ कई बीजेपी नेताओं ने तिरंगा रैली निकाली है और इस दौरान कई कार्यकर्ता भी, बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बिल्कुल, दुनिया में और देश में भारत पाकिस्तान लड़ाई को लेकर जिस प्रकार कंटेंट बन रहा है, जिस प्रकार लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, सरकार का जिम्मेदारी है सही चित्र सामने लाने के लिए, देश के लोगों के सामने भी लाना है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया देश को, माननीय रक्षा मंत्री ने भी बार बार विषय को बता रहे, और भी अलग अलग सोर्सेज से दुनिया में भी जो गलत संदेश कहीं गया हो तो लोगों के सामने साफ होना चाहिए। लड़ाई क्यों है, लड़ाई क्यों रुका गया है, किसका क्या हुआ है, किस किस का क्या रोल था उस समय, ये हमारी सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया के सामने रखना चाहिए। क्योंकि आज दुनिया एक परिवार जैसा हो गया है, अलग अलग कारणों से साथ में चलना पड़ता है, आपस में गलतफहमी ना हो और उसके अंदर जो जिस प्रकार राजनीति कर रहे हैं ये सब उजागर होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा है और उसमें सर्वदलीय जो प्रतिनिधि भी साथ जाने वाले हैं। जिस प्रकार लड़ाई के समय सरकार के साथ थे, आज देश के साथ रह करके मुझे लगता है कि दुनिया के सामने भारत का सिर को ऊँचा करना चाहिए। हजारों में पश्चिम बंगाल वासी, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, आज रास्ते में माननीय प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट करते हैं, हमारे आर्म फोर्सेस को सैल्यूट करते हैं। और हम महिला होने के नाते हमारे सिंदूर का जो मर्यादा है, वो मर्यादा को जो उल्लंघन किए थे पाकिस्तान, उसका योग्य जवाब दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और जो जवाब मिला है ना, वो मेड इन इंडिया जवाब मिला है। ये मेड इन इंडिया जवाब, ये सिनेमा का अभी ट्रेलर दिखाया है मोदी जी, सिनेमा अभी बाकी है। तो पाकिस्तान का असीम मुनीर, ज्यादा बकबक मत कीजिए, ज्यादा करेंगे तो पूरा पिक्चर हम लोग दिखा देंगे, अभी पिक्चर नहीं दिखाया है। देखिए, हजारों की संख्या में लोग रास्ते पे उतर रहे हैं तिरंगा के साथ, गर्व के साथ तिरंगा को हाथ में लेकर भारतीय सेना के साथ रहने का मैसेज देते हुए हजारों की संख्या में युवा, महिलाएं और लोग रास्ते में उतरे हैं। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को, जो हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। भारतीय सेना ने जवाब दिया और भारत माता का सिंदूर का मान बचाया
और भारतीय नारी का सम्मान रक्षा किया भारतीय सेना ने। सैल्यूट टू नरेंद्र मोदी जी, सैल्यूट भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं समझती हूं कि भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को जो स्थगित किया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, उन्होंने कई बातें तो कही है और ऑपरेशन सिंदूर को भी लेकर उन्होंने कई बातें कही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती जो कहती हैं कि सिंधु जल संधि जो स्थगित किया गया है दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उनका हैरान करने वाला बयान तो आता ही है और बीच बीच में आ ही रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे कई लोग यहाँ शहीद हुए हैं, कई गांव तबाह हो गए, इतनी तबाही के बाद अब कुछ राहत मिली है। हमें वो बातें कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े। देखिए, पाकिस्तान की और भारत में अमन बढ़े, इसको लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है, लेकिन पहलगाम हमले में आतंकवादी किस तरह से हमले किए और हमलों का जो है वहाँ पर जो पालने का काम किया जाता है, ये इसकी बात ये नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे लगता है कि नई दिल्ली को भी इस बारे में सोचना चाहिए। केंद्र सरकार के बारे में कहा है, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए और अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पाकिस्तान को भी शिमला समझौते को निलंबित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पाकिस्तान भारत के द्वारा जो किया गया है, शिमला समझौते को निलंबित किया गया। और उन्होंने लास्ट में ये कहा कि हमें अपने मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से हल करना चाहिए। मैं समझती हूँ जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको जो सस्पेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे हिसाब से ये अनफॉर्चुनेट है। खासकर जब उमर साहब जो हमारे वजीर आला हैं, वो जानते हैं कि अभी जंग के दहाने से दोनों मुल्क वापस आए हैं और उसमें अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ा। हमारे कई लोग यहाँ शहीद हो गए हैं, कई जो हैं गांव के गांव उजड़ गए, घर बर्बाद हो गए। इतनी तबाही के बाद अब थोड़ा सा सुकून हो रहा है। तो ऐसे में ये कहना है कि तुलबुल जो है वो उसको बराज को बनाएंगे चूंकि इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड हो चुकी है, तो मुझे लगता है ये एक प्रोवोकेशन है। हम कहते हैं किसी तरह से हमें यहाँ सुकून हो जाए, आराम हो जाए, तो ऐसे में मुझे लगता है हमें वो बात कहनी चाहिए जिससे अमन बढ़े, वो बात नहीं कहनी चाहिए जिससे प्रोवोकेशन हो और जंग जैसे हालात फिर से दोबारा हो जाएं। और दूसरा, उमर साहब कहते हैं कि हम इस पे पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, मगर उमर साहब भूल गए जब वो दिल्ली में बीजेपी में वजीर थे और फारूक साहब यहाँ के वजीर आला थे 2000 में, तो 7 पावर प्रोजेक्ट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 पावर प्रोजेक्ट उस वक्त फारूक साहब ने दिल्ली को तोहफे में दे दिए मूंगफली के दाम। तो अभी भी हमारे पास ऑलरेडी इतने पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हमारे पास इतना पानी है जिसको ना हम इस्तेमाल करते हैं, ना वो बिजली हमारे काम आ रही है, पूरे मुल्क के काम आ रही है, मगर हमारे काम नहीं आ रही है। तो ऐसे में मैं समझती हूं कि उमर साहब का ये कहना कि इस इंडस वाटर ट्रीटी के फेवर में सपोर्ट में खड़े होना, मुझे लगता है हम यजीद हमको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यजीद ने पानी बंद किया था, बच्चे उसमें मारे गए थे, इतने बच्चे शहीद हो गए उस वक्त, और आज वो फिर उस शायद तवारीख को दोहराना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार दिल्ली की जो सरकार वो कहती है हमारा पाकिस्तान के साथ हर मसला बायलैटरल है, मगर जब जंग हुई जिसमें फारूक साहब ने कहा कि बालाकोट से ज्यादा कुछ बढ़िया होना चाहिए, तो उससे बड़ा तो हो गया, बच्चे भी मर गए, औरतें मर गई, हमारे तबाही हो गई, मगर ट्रंप को इंटरवीन करना पड़ा। अगर ये दोबारा अब फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ये फिर से उसको बंद करते हैं, तो फिर जो दुनिया की ताकतें हैं, वर्ल्ड पावर लाइक ट्रंप फिर इंटरवीन करेगा। तो हमें दायरे से हम बाहर आ चुके हैं और आप पीस की बात कर रही हैं, आपको लग रहा है कि इशारा दोबारा से ये है कि हालात खराब हो? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि जो हमारे जो टेलीविजन चैनल जो नेशनल लेवल पे हैं, वो मुझे लगता है उनके यहाँ मातम है कि ये जंग क्यों बंद हो गई, क्योंकि उनकी टीआरपीज बढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं जो उमर साहब का बयान है वो भी प्रोवोकेटिव है कि हमें तो अब आग को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, आग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि इसमें नई दिल्ली को भी सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए अपना डिसीजन, और पाकिस्तान को भी रिव्यू करना है जो उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड किया। दोनों तरफ से रिव्यू होना चाहिए ताकि हम आपस के मसले बायलैटरली हल कर सकें, रादर देन कि कोई तीसरी ताकत आके बीच में हमारे खड़े हो जाए। हमें आपस में मिल बैठ के हर मसला हल करना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो भी देश पाकिस्तान का समर्थन करेगा उसका बहिष्कार किया जाएगा। तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया, इसलिए देशवासी उससे नाराज हैं और उसके उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। अमित भाई दिखते हैं, कितने बार करोगे ऐसा? बाला साहब ठाकरे जी ने खुलेआम मोदी जी को सपोर्ट किया था। जो मोदी जी हिंदुत्व के विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी है, वो मुख्यमंत्री थे जब गुजरात के,
तब उन्होंने खुलेआम उनको समर्थन दिया था, क्योंकि मोदी जी, उनको पता था एक देशभक्त है, एक राष्ट्रभक्त है, राज्य को आगे बढ़ाने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाला नेता है। और इसीलिए उनको पता था कि मोदी जी की जरूरत राज्य को भी है और देश को भी है। और तभी उनको पता था, इसलिए उन्होंने कहा था कि मोदी जी के पीछे वो खड़े थे, अमित भाई के पीछे वो खड़े थे। वो जो करते हैं खुलेआम करते हैं, छुप छुप के नहीं करते हैं, बंद दरवाजे के पीछे काम नहीं करते हो। और इसलिए कितने बार उनको आप आरोप करोगे। आज जो देश को आगे बढ़ाने का काम, आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किसने किया है? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसलिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार वो भी यही थे, उनकी भूमिका यही थी, देशभक्त और राष्ट्रभक्ति की भूमिका थी। और इसलिए क्या क्या करते हो नौटंकी, बाला साहब ठाकरे जी का आवाज निकालता हूं नकली, ये समय आपके ऊपर आया है। इसलिए बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा छोड़ने के वजह से जो पाप किया है वो भुगतना पड़ रहा है और ऐसी किताब निकालनी पड़ रही है। मैं इस पे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में मोदी जी ने जो काम पाकिस्तान के खिलाफ किया है, हमारे पहलगाम में जो हमारे बेकसूर लोगों को मारा है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, हमारे बहनों का सिंदूर पोंछने का काम पाप किया है। ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके एयर बेस को तहस नहस कर दिया है, आतंकवादी अड्डों को तहस नहस कर दिया है। भारत का जो हमारा भारत की ताकत जो है ब्रह्मोस, उसकी ताकत दुनिया ने देखी है। ऐसे प्रधानमंत्री, जो लड़ाकू प्रधानमंत्री, जो बोलते हैं गोली का जवाब तो गोलों से देंगे, ऐसे लोगों को आरोप करते। अरे वो कहा, आप कहा, कुछ भी हो गया तो तुरंत उनको आरोप लगाना। ये देश की जनता जो है ये पूरी तरह समझदार है और देश की जनता, हमारे भारतीय लश्कर जो है, जवान है, उनके साथ खड़ी है और मोदी जी के भी साथ खड़ी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, पूरा देश भारतीय सेना को नमन कर रहा है। भारतीय सेना ने वीरता के साथ, कुशल रणनीति के साथ आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट किया है। आने वाले समय में देश और विश्व में आतंकवाद खत्म हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीति बनाई है। पूरे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ सामूहिकता के साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए और जो आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं, ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भारत की सेना, उसका शौर्य, उसका संयम, पूरा देश भारतीय सेना को नमन कर रहा है। भारतीय सेना ने इस वीरता के साथ, इस कुशल रणनीति के साथ अपने आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया, जो हमारे माँ बहनों के शत्रु को उजाड़ रहे थे। भविष्य में आने वाले समय में देश और विश्व में आतंकवाद खत्म हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी नीति बनाई है और समूचे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ सामूहिकता के साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए और जो आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं या पालते पोसते हैं, ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भारतीय सेना को नमन करता हूँ, उन्होंने सीमा पर देश की रक्षा की। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे तरीके से ये केवल और केवल अपने लोगों को बचा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक ना विजय शाह पर कार्रवाई हुई, ना मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पर कार्रवाई हुई। ये दोनों को बर्खास्त कर मुकदमा कायम करना चाहिए। सपा सांसद राम गोपाल यादव के विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर एयर मार्शल AK भारती पर दिए गए हालिया बयान पर उन्होंने कहा कि सेना के खिलाफ किसी को बोलने का हक नहीं है। सेना देश के लिए लड़ती है और ये भारतीय सेना है, ये जातिवादी सेना नहीं है। सभी को सेना का सम्मान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सेना हमारे लिए सीमा पर खड़ी है, सेना देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ी है। हर वर्ग, हर जाति और धर्म के लोग सेना में हैं।
सख्त रुख अपनाया विजय शाह के खिलाफ। एफआईआर में कहा, हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी, हाईकोर्ट ने कहा पूरा प्रोब मॉनिटर करेंगे। उसके बाद क्या लगता है कि कोई अब तक कार्रवाई? वही मैं कह रहा हूं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और पूरी तरीके से ये केवल और केवल अपने लोगों को बचा रहे हैं उनको। अभी तक न विजय शाह के ऊपर कार्रवाई हुई, न डिप्टी सीएम पर कार्रवाई हुई। ये दोनों लोगों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। देवड़ा जी का कहना यह है कि उनका बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स उसमें डाल दिए गए। उन्होंने ये नहीं कहा था, उसके बाद उसका दूसरा मतलब निकाला जा रहा है। देखिए, आज जो भी लोग, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सेना के खिलाफ कुछ भी आप बोल रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, सेना का आम आदमी, गांव का आदमी, शहर का आदमी जो आज सेना के बहादुरी को, उनके पराक्रम को सब लोग सैल्यूट करता है, आज ऐसे अपनी बहादुर सेना के खिलाफ इस तरह की भाषा बोलना, और मैं समझता हूं कि सेना को आज इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके उनका मनोबल तोड़ना, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इनको बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए। लेकिन इसी तरह का कुछ बात पे आरोप लग रहा है आप ही के इंडिया अलायंस के साथी प्रोफेसर राम गोपाल यादव पे। कल उन्होंने अपने एक बयान में जिस तरह से कहा कि पीडीए समाज के अधिकारी तीनों थे, लेकिन व्योमिका सिंह में उन्होंने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूं उसका मतलब ये है कि अगर उनको व्योमिका सिंह के बारे में पता चल जाता तो ये सरकार और ये बीजेपी को लोग उनके खिलाफ भी बोलने, बयानबाजी करने लगते हैं। देखिए, सेना के खिलाफ किसी को बोलने का हक नहीं है और सेना देश के लिए लड़ती है। ये भारतीय सेना है, ये जातिवादी सेना नहीं है, भारतीय सेना है। भारतीय इसीलिए कहा जाता है, उसमें अलग अलग रेजिमेंट बनाई गई है और सेना का सबको सम्मान करना चाहिए। सेना हमारे लिए बॉर्डर पर खड़ी है, देश की रक्षा करने के लिए खड़ी है। हर वर्ग, हर जात, हर धर्म, हर बिरादरी के लोग उसमें हैं और हमारे लिए ये भारतीय सेना है, भारत की सेना, हिंदुस्तान की सेना है। एक और कार्यक्रम चल रहे हैं, कल भी उड़ीसा में भी शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाला गया और उड़ीसा के डिप्टी सीएम प्रवती परिता ने कहा कि सिंदूर मिटाने के बाद आतंकियों ने महिलाओं से कहा कि वे जाकर मोदी को बताएं। एक सगे पिता या भाई की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पाकिस्तान को जवाब दिया है, उससे पाकिस्तान को पता चल गया होगा कि सिंदूर की कीमत क्या होती है। गांव में जिसी तरह सिंदूर पोंछने के बाद आतंकवादियों ने महिलाओं के बोले कि ये जाके मोदी जी से बोल देना, और आज एक जैसे सच्चा भाई और पिता के नाते मोदी जी ने जो जवाब पाकिस्तान आतंकवादियों को दिए हैं, मुझे लगती है सिंदूर की क्या कीमत होती है पाकिस्तान को अब पता चल गया होगा। और जिस माँ ने अपने बेटा को, बेटी को ये सैन्य के रूप में देश भारतीय सेना में लड़ने के लिए छोड़े हैं, इस सब मांग के सम्मानार्थे हम लोग आज एक सिंदूर यात्रा की, एक त्रिरंगा यात्रा निकाले थे। ऑपरेशन सिंदूर, हर एक महिला जब अपनी माथा पे सिंदूर लगाएगी तब उनको पता चलेगी कि भारत की नारी शक्ति आज कहाँ है। आज भूमिका सिंह के रूप में आकाश में उड़ रही हैं और सोफिया कुरैशी के नाते पदातिक सैन्य में वो मार दे रही है। अभी बॉर्डर में भी जिस तरह नारी शक्ति का प्रदर्शन हो रही है, गांव की महिला और सैन्य में महिला, आज महिला नारी शक्ति का प्रदर्शन का बड़ा जीत है ये ऑपरेशन सिंदूर। मुझे लगती है देश के प्रधानमंत्री जो बोले हैं, वहां से गोली आएगी तो यहाँ से गोला निकलेगी और रक्त और पानी एक साथ नहीं बहेगी। तो मुझे लगती है कि देश की प्रधानमंत्री जो महिलाओं के सम्मान में ये ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन डाले थे, सब महिला और सब नारी शक्ति उनके साथ में, देश की सेना के साथ में ऐसे ही खड़ा रहेंगे मरते दम तक, यही हमारी संकल्प है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क हल्द्वानी तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाले। उत्तराखंड के
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान कहा कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा पर कहा है कि मैं भारत के सैनिकों, भारतीय सेना और सभी सशस्त्र बलों के जवानों का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कहा था कि हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, हम उन्हें ऐसा जवाब देंगे कि वे भारत की तरफ देखेंगे भी नहीं। उनकी स्पष्ट नीति के कारण ही हम आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने में सफल हुए हैं। तिरंगा शौर्य या सम्मान यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को नमन करने का अवसर है। भारत के जवानों का, भारत की सेना का, हमारे सभी सशस्त्र बलों का, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, बीएसएफ, आईटीबीपी और जो भी सशस्त्र बल भारत की ओर से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रहे थे, उन सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबकी तरफ से अभिनंदन वीर जवानों का करता हूं। इसके साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पहले ही कहा था कि हम इन दुश्मनों को मिट्टी में मिला देंगे, इन आतंकवादियों को, इन अलगाववादियों को, इन जिहादियों को ऐसा जवाब देंगे कि कभी वो भारत की ओर मुंह उठाकर, आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। और उनकी स्पष्ट नीति के कारण से, मजबूत नेतृत्व के कारण से आज आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक वार करने में सफल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के अवसर पर देश भर में आयोजित हो रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा, भाइयों बहनों, ये मात्र एक यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना के अदम्य साहस, अदम्य शौर्य और पराक्रम को नमन करने का, उनको प्रोत्साहन करने का एक अवसर है। चलिए हम आपको राजस्थान के अजमेर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। अजमेर की ये तस्वीर देखिए आप, जहां भारत के साथ हालिया तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद अजमेर के सेब व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। सेब व्यापारी अर्जुन ने कहा कि भारत पाकिस्तान तनाव के बाद तुर्की से आने वाले सेब और कीवी पर यहाँ पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तुर्की से आने वाले किसी भी अन्य फल पर भी प्रतिबंध रहेगा। तुर्की के सेब की जगह लोग कश्मीरी सेब खरीद रहे हैं। ये बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। लोग पूरी तरह से ठान चुके हैं कि इस बार जिसने भी पाकिस्तान को समर्थन किया है, हम उसके फल तक नहीं खाएंगे, हम उससे सामान तक नहीं लेंगे। और ये इसी का नतीजा है कि अजमेर की तस्वीर देखिए, तुर्की के सेब की जगह लोग कश्मीरी सेब खरीद रहे हैं। इस दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमला भारत की ओर से किया गया, पाकिस्तान के समर्थन में उतरा था ये तुर्की, और इसी तुर्की का फल हम लोग खाते और इसी तुर्की के कई मार्बल हमारे घर में लगते थे और कई ऐसे सामान हैं। लेकिन अब इसी तुर्की को सबक सिखाना है। और बता दें कि सेब के साथ साथ संगमरमर का भी पूरी तरह से भारत में व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद सेब जो वहाँ से आता था उसको पूरी तरह बैन कर दिया गया है। इसके अलावा कीवी वहाँ से आती थी जो पहले से यहाँ पे बैन है। इसके बाद भी जो भी आगे से और कोई फ्रूट आएगा वो सब बैन कर दिया जाएगा। टर्की की जगह हमारे कश्मीर का एप्पल बहुत चलन में है। कई सालों से वो पिट रहा था, लेकिन अब उसको भी फ़ायदा मिलेगा। और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो भी फ्रूट वहाँ से आते थे उन सबको बैन कर दिया गया। जिस तरह से विरोधी देश जैसे काम करा था तो इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा उस चीज़ का कि है ना, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर जो भी काम किया है उसका उनके ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है। जैसे मार्बल भी लेना व्यापारियों ने बंद कर दिया है और टर्की एप्पल फ्रूट वगैरह जो भी आता था पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। मेरा नाम अर्जुन गिदवानी, शॉप नंबर 9। ऑपरेशन सिंदूर पर जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने जैसा था। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फिर से खड़ा होने में 1 सदी लग जाएगी। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को मारा, भारत के नागरिक थे, धर्म पूछ के मारा गया। क्या तो उसी की प्रक्रिया तो ऑपरेशन सिंदूर है।
क्या कहूं मैं, जो कहना था सब कह दिया। इतना अच्छा कहा कि पाकिस्तान को अब उभरने में कम से कम 1 शताब्दी लगेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं और ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान कहा कि यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने केवल मिसाइलें नहीं छोड़ी, बल्कि उन्होंने ऐसा संदेश दिया है जिसकी गूंज अमेरिका और चीन तक भी पहुंची है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सशक्त भारत है। यही संदेश देने का काम हमारी सेना ने किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने जब जब आतंकवाद को जन्म देने का काम किया, तब तब हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उसका जवाब देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद की बची कुछ जमीन को मिट्टी में मिला दिया जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा, और एक बात उन्होंने ये भी कही कि हरियाणा से सबसे ज्यादा युवा भारत भूमि की सेवा में लगे हुए हैं। आज बताते हुए कि यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक भी इसकी गूंज गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन तक यह नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सशक्त भारत है। ये संदेश देने का काम हमारी सेना ने किया है। आप सब जानते हैं कि अब ऑपरेशन सिंदूर और जो वहां के पाकिस्तान के 9 जो ठिकाने थे जिनको नेस्त नाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया है, एक टारगेटेड तरीके से। हम सब जानते हैं पाकिस्तान ने जब जब भी आतंकवाद को जन्म देने का काम किया है, तभी तभी हमारी सेनाओं ने उसको पाकिस्तान के अंदर जाकर के उसका जवाब देने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, आप सब भी जानते हैं, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान की भूमि के अंदर जाकर के हमारे सैनिकों ने उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक जो घटना को, उरी की घटना के बाद जो उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया था, उस घटना के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जाकर के वहां के अड्डों को, जो आतंकवादी अड्डे थे, उनको भी नेस्तनाबूद करने का काम किया। और अब पहलगाम की जो घटना थी, पहलगाम के अंदर हमारे देश के जो परिवार सहित घूमने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर गए हुए थे, पहलगाम के अंदर गए हुए थे, और एक टारगेट तरीके से वहां के आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाया और निशाना बना करके उनको गोलियों से भूनने का काम किया है और उनको एक विशेष तरीके से पूछ पूछ करके उनको गोलियों से उनके परिवार के सामने उनको मारने का काम वो किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को, आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का, जो उनकी बची खुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इस यात्रा से हो रही है बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा युवा सबसे ज्यादा हरियाणा से इस भारत भूमि की सेवा में लगा हुआ है, सेना में है, और गांव-गांव में जो हमारे वीर सैनिक परिवारों के मेंबर्स हैं और जो हमारे गांव का यूथ है, युवा है, हमारे गांव की माताएं बहनें हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, उन सब का आशीर्वाद, उन सब का सहयोग इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के प्रति प्रेम भाव, प्रगाढ़ता का वो माहौल वो बनता है। और सब इसके अंदर पूरे गांव ने, आज बुआवी गांव में मैं आया हूं,
एक एक बच्चा आज इस यात्रा के अंदर था, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग, एक एक युवा साथी आज इस यात्रा में शामिल था। मुख्यमंत्री जी कुछ राम आज बताते हुए कि यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का एक प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक भी इसकी गूंज गई है। उन्होंने यह संदेश दिया कि अमेरिका और चीन तक यह नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सशक्त भारत है। ये संदेश देने का काम। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।